Assalamu alaikum, dear students. You are welcome in today's class. It is class 8, subject is science, date 9th of June 2021. Dear students, you know that we are discussing the important chapter of your textbook, that is chapter number 16, the cell. In this chapter today we are discussing the most important topic, that is cytoplasm. यानी कि आज का जो हमने मौजू चुन लिया है ये है साइटोप्लाज्म, क्योंकि हम सेल के मुतल्लिक पढ़ रहे हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म जो है ये एक गोंद जैसा है, जेली लाइक सब्सटेंस, तो जो सेल के अंदर होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, इससे पहले आपको बताया जो आउटर मोस्ट कवरिंग सेल की होती है, ये इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो सेंटर में, सेल के सेंटर में होता है एन अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा पोर्शन जो है, इट इज़ ए जेली लाइक सब्सटेंस, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर ये जो सारा एरिया जो है सेल के अंदर, ये सारा मटेरियल जो है, ये सब साइटोप्लाज्म कहलाता है। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन जो अभी आपको दिखाया, एंड द न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो सारा ये स्पेस है, इट इज साइटोप्लाज्म। ऑल द लाइफ फंक्शंस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तमाम सेल के अंदर जितने भी काम होते हैं, लाइफ फंक्शंस जो होते हैं, वो सब के सब इसी साइटोप्लाज्म में होते हैं। देयर आर मेनी टिनी स्ट्रक्चर्स इन दिस साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, दे परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इनको सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। यानी कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और हर एक स्ट्रक्चर अपने अपने हिसाब से लाइफ फंक्शन करता है, इंपॉर्टेंट काम करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस दे आर डूइंग। तो इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। दीज ऑर्गेनेलीज परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस। हो गया साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको पहले एक टॉपिक में बताया है, तो हो गया ये साइटोप्लाज्म। इसके बाद जो सेल के सेंटर में ये स्फेरिकल बॉडी होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी। जिस तरह से हमारे जिस्म में दिमाग होता है, तो ये जो दिमाग है इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस विच आर गोइंग इन आवर बॉडी। इसी तरह सेल के अंदर जितने भी काम होते हैं, जितने भी लाइफ फंक्शंस होते हैं, इन सब पर कंट्रोल होता है इस स्फेरिकल सेंट्रल बॉडी का। इसे कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस, सेंट्रल बॉडी। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर होता है। इट इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। इसके इर्द गिर्द क्या होता है जो अभी आपको बताया? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ द सेल, जस्ट लाइक आवर ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस है, इट इज इसको हम यूं कहेंगे, इट इज़ द बॉस ऑफ द सेल। जिस तरह से हमारा दिमाग होता है, बॉस होता है, विच कंट्रोल्स ऑल द लाइफ फंक्शंस इन आवर बॉडी, इसी तरह से ऑल द लाइफ फंक्शंस गोइंग ऑन in a single cell are controlled by this central spherical body which is called as nucleus. Nucleus controls all the functions which are happening inside the cell. Most of cells have only one nucleus. अक्सर बेशतर तमाम सेल्स जो होते हैं इनके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। बट देयर आर सम सेल्स, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स जो होती हैं, इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। यानी कि तकरीबन तमाम सेल्स के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, बट मसल सेल्स या कुछ और सेल्स जो होते हैं,
लिमिटेड तादाद में इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस इज़ अ स्फेरिकल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स। न्यूक्लियस जो है ये स्फेरिकल बॉडी है और इसके 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है इस न्यूक्लियस का, इट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन, जिस तरह सेल के बाहर एक कवरिंग होती है जो इस सेल को प्रोटेक्ट करता है और इनक्लोज करता है ऑल सेल ऑर्गेनेलीज, इसी तरह सेल के अंदर जो स्फेरिकल बॉडी बॉस ऑफ द सेल है न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं। इस न्यूक्लियस के जो पार्ट्स हैं इनमें एक पार्ट ये है कि इसके बाहर जो कवरिंग होती है, यानी कि न्यूक्लियस अगर हम यूं कंसिडर करेंगे ऐसे, तो ये जो इसके बाहर वाला कवरिंग है इससे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि न्यूक्लियस जो है इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, मैं कहता हूँ न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या? इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज़ परमिएबल। जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन परमिएबल है, परमिएबल का मतलब है इट अलाउज द मटीरियल्स टू पास थ्रू इट, यानी कि जो मटीरियल इंपॉर्टेंट मटीरियल जिनको सेल के अंदर जाना होता है वो इस सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से अंदर जाते हैं, और कुछ मटीरियल सेल के बाहर जो जाने वाले होते हैं वो जाते हैं। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है इट अलाउज द मटीरियल्स द सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, यानी कि कुछ सब्सटेंसेस इसके ज़रिए से बाहर जाते हैं और कुछ अंदर आते हैं। सेम इज़ द केस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज़ अ पोरस मटीरियल, या यूँ कहेंगे इट इज़ परमिएबल का मतलब है एंड दस अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये कुछ मटीरियल्स को अंदर आने की इजाज़त देता है, या इसके ज़रिए से कुछ मटीरियल्स अंदर आते हैं, न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं, और कुछ मटीरियल्स जो है वो इस न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ चले जाते हैं। यानी कि जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन काम करता है इसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी काम करता है, या इस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये जो मेम्ब्रेन है इसका और एक काम जो है इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये इस न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना। इसके आगे कल वाले चैप्टर में, कल वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो हम पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे फ्री, हैव ए नाइस फ्यूचर। अस्सलाम अलैकुम।